स्वभाव नहीं बदलता। कसाईयों के जुल्म से पीड़ित युवा बकरों ने एक सभा की। सभा में कुछ बूढ़े बकरों ने भी भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए युवा बकरों के नेता ने कहा, भाइयों, हमें कसाईयों के अत्याचारों के विरुद्ध जंग छेड़नी होगी, वरना तो ये हमें काटते ही रहेंगे और हम कटते ही रहेंगे। मेरा तो ऐसा विचार है कि हमें अपने पैने सींगों से कसाईयों के पेट फाड़ डालने चाहिए, क्योंकि अपने पेट के लिए ही ये हमें काटते हैं। इस तरह न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। युवा बकरे की बात सुनकर एक बूढ़ा बकरा जो सबसे पीछे बैठा था मंच पर आया और बोला, अरे भाई, इन कसाईयों को मार डालने से क्या कसाई हमें मारना छोड़ देंगे? और भी तो कसाई पैदा हो जाएंगे, तब क्या होगा? लोग तब भी मांस खाया करेंगे। मेरी मानो तो खुदा से दुआ करो कि मनुष्य मांस खाना ही बंद कर दें। इतना कहकर बूढ़ा बकरा अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बूढ़े बकरे की बात पर सभी ने गौर किया और मुंह ऊपर की ओर करके खुदा से दुआ करने लगे। लेकिन तभी कुछ कसाई वहां आ पहुंचे और सभी बकरों को रस्सी से बांधकर बूचड़ खाने ले गए। अपने पर संकट आया देखकर एक बकरा मिमियाते हुए बोला, स्वभाव भी तो कुछ होता है, इसे बदलना हम लोगों के वश में कहां है। अच्छा यही होगा कि हम लोग जंग का विचार ही त्याग दें, इसी में भलाई है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध की सिखावन। भगवान बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति रोज आया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका ये क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं, इन्हें त्यागो। पर वो बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही आहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वो एक भारी युद्ध जीत लेता है। पर उस व्यक्ति का उग्र स्वभाव तो उग्रतर होता जा रहा था। हैरान होकर वो बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, बनते, 1 महीने से मैं आपके सुंदर प्रवचन बार बार सुन रहा हूं, लेकिन उनका जरा भी असर मुझ पर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहां के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहां राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहां? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना। उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब ये बताओ, यहां बैठे बैठे राजगृह पहुंच गए? ये कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। नया जन्म। एक डाकू था। वो जंगल में छिपा रहता था और उधर से जो भी निकलता था उसको लूटकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन नारद उधर से निकले। डाकू उन पर हमला करने को आया। नारद ने उसे देखकर अपनी वीणा पर गाना आरंभ कर दिया। डाकू चकित होकर आगे बढ़ा। जब वो नारद के पास पहुंचा तो नारद उसे देखकर हंस पड़े। डाकू को अब और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो उसे देखकर न डरे, क्योंकि उसके हमला करते ही लोग भागने की कोशिश करते थे या उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन ये आदमी न तो भाग रहा था और न ही सिर झुका रहा था। उसे विस्मित देखकर नारद ने पूछा, क्यों, क्या चाहते हो? डाकू ने कहा, तुम्हें लूटना चाहता हूं, यही मेरा धंधा है। नारद बोले, अच्छा, ये बताओ कि तुम अपनी स्त्री से पूछकर आए हो कि वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार है या नहीं? डाकू ने कहा, भागीदार क्यों नहीं होगी? नारद बोले, मैं यही रुका हूं, तुम जाकर एक बार पूछ तो आओ। डाकू ने उनकी बात मान ली। वो दौड़ा दौड़ा घर गया। पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करता हूं उसमें तुम हिस्सेदार हो? स्त्री ने कहा, नहीं, तुम जो लूटकर माल लाते हो उससे मैं तुम्हारी घर गृहस्थी चला देती हूं, पाप से मेरा क्या संबंध है? डाकू की आंखें खुल गई। लूट के माल में सबका साझा था, पर पाप में वो अकेला भागीदार था। वो लौटकर आया और नारद के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, मैं पापी हूं, मेरा उद्धार करो। नारद ने कहा, तुमने अपनी भूल को समझ लिया, तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। उस दिन से डाकू ने बुरे काम छोड़ दिए। यही डाकू आगे चलकर
महर्षि वाल्मीकि बने। कुत्ता या बकरी। पंडित रामशंकर यजमानी करके दूसरे गांव से अपने घर की ओर लौट रहा था। वो बहुत प्रसन्न था क्योंकि दक्षिणा में उसे बकरी मिली थी। पंडित रामशंकर की ख्याति आसपास के गांव में फैली हुई थी। रास्ते से गुजरते समय बीच में बियाबान जंगल पड़ता था और पंडित जी की मारे डर के गिग्गी बंधी जा रही थी, क्योंकि जंगल में चोर, लुटेरों व ठगों की भरमार थी और वे किसी को भी राह चलते लूट लेते थे। जंगल शुरू होते ही पंडित जी राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे, वह कि कोई उन्हें लूट न ले। उसी जंगल में 4 धूर्त ठग भी टकटकी लगाए अपने शिकार की प्रतीक्षा में थे। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दुधारू बकरी लिए चला आ रहा है तो उनकी बाछें खिल गई। चारों सोचने लगे बकरी को कैसे प्राप्त किया जाए। ठगों का मुखिया बेहद तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था, बोला, मैंने रास्ता निकाल लिया है। चारों सिर जोड़कर बैठ गए और मुखिया उन्हें अपनी योजना से अवगत कराने लगा। मुखिया की बात पूरी होते ही चारों खुशी से नाचने लगे और मुक्त कंठ से योजना की सराहना करने लगे। जैसे उनकी योजना थी उसके अनुसार 2 ठग तो वहीं निकट खड़े रहे और 2 आगे बढ़ गए। जो ही पंडित रामशंकर उनके निकट पहुंचा तो एक ठग बोला, जय राम जी की पंडित जी, पाए लागो ब्राह्मण देवता। दूसरा ठग भी बोल उठा। पंडित जी ने उनके अभिवादन के प्रत्युत्तर में उन्हें आशीर्वचन कहे। तभी एक ठग बोल उठा, महाराज, ये कुत्ता तो किसी अच्छी जाति का लगता है, कहां से मिला? पंडित जी ने हैरान परेशान होकर बकरी की ओर देखा और बोले, अरे ओ जड़ बुद्धि मनुष्य, ये बकरी तुझे कुत्ता दिखाई दे रही है? ये तो मुझे दक्षिणा में मिली है। दूसरे ठग जो अफसर की ताक में बैठा था बोला, बेप्रवर, आपको जरूर कोई भ्रम हो रहा है, जरा गौर से देखिए, ये कुत्ता ही है, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। कहकर वे दोनों ठग वहां से चले गए और इधर पंडित जी बार बार बकरी को देखते हुए सोचने लगे। दोनों आदमी इसे कुत्ता कह रहे थे, कहीं यही तो सच नहीं। किसी प्रकार मन को काबू करके वे बकरी लेकर आगे बढ़ गए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि योजना अनुसार वहां खड़े शेष दोनों ठग उन्हें अपलक देखते लगे। पंडित जी ने सोचा, कौन है ये लोग जो मुझे इस प्रकार से घूर रहे हैं? तभी उनमें से एक आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों में झुकता हुआ बोला, चरण वंदना स्वीकार करें। अभी पंडित जी जवाब में कुछ कहने ही जा रहे थे कि वो बोला, ये कुत्ता लिए आप कहां से आ रहे हैं? क्या आपके गांव में कुत्ते कम हैं जो इसीलिए जा रहे हैं? पंडित जी ने हैरान परेशान होकर बकरी की ओर देखा और कुछ सोचकर बोले, अरे भाई, आंखें नहीं है क्या? देखते नहीं ये बकरी है, बकरी, और तुम इसे कुत्ता कह रहे हो? नहीं नहीं पंडित जी, धोखा तो आपको हुआ है, ये कुत्ता ही है। तभी चौथा ठग बीच में हस्तक्षेप करता हुआ बोला, पंडित जी, आप तो नाहक कुपित हो रहे हैं। ठीक तो कह रहा है ये बेचारा, कुत्ते को कुत्ता न कहें तो क्या कहें? अब पंडित जी के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से चिल्लाकर बोले, मैं पागल हो जाऊंगा, कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है जो बकरी को कुत्ता बता रहे हैं। महाराज, हमारी आपसे कोई शत्रुता तो है नहीं जो हम ऐसा कह रहे हैं। मूर्ख तो आपको बनाया गया है जो बकरी कहकर कुत्ता दान में दे दिया। अब पंडित जी रामशंकर की दशा आगे समुद्र पीछे खाई जैसी हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वो दक्षिणा में ला रहे हैं वो कुत्ता ही है, बकरी नहीं। उन्होंने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया और अपने यजमान को कोसते हुए घर की ओर चल दिए। इस प्रकार ठगों ने चतुराई दिखाकर पंडित जी की बकरी हत्या ली। इस कहानी का सार यही है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। 4-5 आदमी भरी दोपहरी को रात कहें तो रात नहीं हो जाएगी। पंडित जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। चारों ठगों ने उनकी बकरी को कुत्ता कहा और वो भी ऐसा ही समझे। अतः परिस्थितियां पहचान कर स्वयं विवेक से निर्णय करने वाला प्राणी ही बुद्धिमान कहलाता है।